अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सबका दस्तरख़्वान भरा रखे, आप सबके रिज़्क़ में बरकत दे, आप सबको हासिदों की हसद से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं अपने किचन में बहुत कम मसालों से तैयार होने वाली बकरीद स्पेशल नमकीन गोश्त कढ़ाई बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये कढ़ाई बनती है, तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त लिया है, मैंने हड्डी के साथ लिया है और थोड़ा चिकनाई वाला गोश्त लिया है। आप इसे मटन से भी बना सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार नमकीन कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए मैंने आधा कप से भी कम तेल लिया है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल हमारा हल्का गरम हो गया है, तो मैं इसके अंदर 5 हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। हरी मिर्चों के बीच में मैंने कट लगा लिया है। इन मिर्चों को मैं 1.5-2 मिनट तक फ्राई करूँगी। इन फ्राई हरी मिर्चों का जो है कढ़ाई में बहुत ही बेहतरीन जायका आएगा। लो फ्लेम पर हरी मिर्चों को फ्राई करते हुए 1.5-2 मिनट हो गए हैं। इनका हल्का सा कलर भी तब्दील हो गया है, तो मैं तमाम हरी मिर्चें तेल से निकाल लेती हूँ। यकीन करें ये कढ़ाई में जब आप खाएंगे तो बहुत ही मज़े की लगेंगी। इन्हें हम साइड पर रख देते हैं। अब इसी तेल के अंदर मैं गोश्त शामिल कर देती हूँ। मैंने बीफ लिया है, आप इसे मटन के साथ भी बना सकते हैं। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर हमने इस गोश्त की 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करनी है। आपने गोश्त को इतनी देर तक भूनना है कि इसका कलर जो है वो तब्दील हो जाए। हाई फ्लेम पर 3-4 मिनट तक गोश्त की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि गोश्त का कलर तब्दील हो गया है। अब मैंने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। 4 मैंने तेज़ वाली हरी मिर्चें ली थी, उन्हें बारीक काट कर डाल दिया है। बहुत कम मसालों से ये कढ़ाई बनती है और बहुत ज़्यादा जायकेदार होती है। इस वक्त गर्मी का मौसम है, तो आप कम से कम मसाले इस्तेमाल करें। ज़्यादा मसाले सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं। अदरक लहसुन के साथ भी मैंने 2 मिनट तक गोश्त की मज़ीद भुनाई कर ली है। इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं कुटा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ। आपने धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है। 1 चाय का चम्मच मैं कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ। ये भुना हुआ ज़ीरा नहीं है। ये मेरे पास 1 चाय का चम्मच ही कुटी हुई ताज़ा काली मिर्चें हैं। हमने इसमें से थोड़ी काली मिर्चों को बचा लेना है, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। आपने काली मिर्चों का पाउडर नहीं डालना है, वरना कढ़ाई का कलर ख़राब हो जाएगा। 1-1.5 मिनट तक हम इन मसालों की भी अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं। ये नमकीन गोश्त है, इसके अंदर जो है लाल मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। 1.5-2 मिनट तक मैंने मसालों की भी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को भी हमने हल्का सा मिक्स कर लेना है। अब हम इसके अंदर गोश्त गलाने के लिए पानी शामिल करेंगे। मेरा बीफ का गोश्त है, तो इसे गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं इसके अंदर जो है तकरीबन 3 गिलास पानी डाल रही हूँ। आप अपने गोश्त के हिसाब से पानी शामिल कीजिएगा। इसको हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। अभी हम फ्लेम जो है हाई रखेंगे, ताकि पानी में अच्छी तरह से उबाल आ जाए। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो फ्लेम में लो टू मीडियम कर दूंगी और लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे तकरीबन 1 घंटे तक पका लेते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो गया है, इसमें मामूली सा ही पानी बाकी है। तो फ्लेम में मीडियम टू हाई कर रही हूँ। 2-3 मिनट तक हम इसकी भुनाई कर लेते हैं, ताकि ये पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो जाए। गोश्त की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि तेल इससे अलग हो गया है। अब मैं आपको गोश्त भी चेक करा देती हूँ कि गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गया है। जितनी अच्छी तरह से गोश्त गला हुआ होगा, उतना ही कढ़ाई खाने में मज़ा आएगा। अब हमने फ्लेम लो कर रहे हैं। इसके अंदर मैं आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही शामिल कर रही हूँ।
दही डालकर हम इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे एक दफ़ा फिर अलग हो जाए। दही डालकर भी गोश्त की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। दही का पानी खुश्क हो गया है, तेल इससे फिर अलग हो गया है। अब जो हमने थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्चों को बचा लिया था वो हमने आखिर में डाल दी है। आखिर में डालने से इनकी बहुत प्यारी खुशबू आती है। फ्राई की हुई मैंने हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें और डालेंगे। आधे नींबू का रस मैं शामिल कर देती हूँ, इससे भी कढ़ाई में बहुत ही मज़े का जायका आएगा। थोड़ी सी हमने स्लाइस की हुई अदरक शामिल कर दी है। कढ़ाई को आपने अच्छी तरह से सजा कर ही मेहमानों के आगे सर्व करना है। थोड़े मैंने नींबू के स्लाइस डाल दिए हैं और थोड़े से हम रिंग में कटी हुई प्याज डाल देते हैं। चूल्हा में बंद कर रही हूँ, 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देते हैं। फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निहायत लजीज नमकीन गोश्त कढ़ाई तैयार है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।